नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड केवली भृंगम निज स्वरूप को परम रसे जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारय विकार। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार परमागम में मोक्ष अधिकार, मोक्ष का अर्थ बंधन से मुक्त होना, उसी का नाम मोक्ष है। और नियम सार परमागम में वहाँ बताया कि आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का पर्याय में महालाभ होना, उसका नाम मोक्ष है। नियम सार परमागम की शैली ही कुछ अलग है। पूज्य गुरुदेव श्री जिसके लिए कई दफे कहते हैं, नियम सार में કેટલીક વાતો समय सार करता पण चढ़ियाती वातों से, जैसे कि कारण शुद्ध पर्याय, पंचम भाव, पारिणामिक भाव, बार बार उसको निज निरंजन पंचम पारिणामिक भाव और कई सारी बातें। क्योंकि नियम सार परमागम तो कुंदकुंद आचार्य देव ने अपनी निज भावना के हेतु ग्रंथ की रचना की है। तो वहाँ मोक्ष की जो परिभाषा बताई कि आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का महालाभ होना, उसका नाम मोक्ष है। और कर्म की ओर से कहे तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों आ गए ना। कल थोड़ी चर्चा की थी अपन ने। वो नास्ति से कथन हुआ और ये बातें पर्याय में है। और पर्याय में जो महा आनंद का लाभ होता है, उसका जो दातार है, पर्याय में जो महा आनंद का रसास्वाद आता है, तो कहाँ से आता है? એને गुजराती में कहे છે कुआ में होय तो हवेड़ा में आवे। गुरुदेव श्री के शब्दों में प्राप्त की प्राप्ति होती है। तो जिसके लिए पूज्य सोगानी जी साहब ने कहा कि हमारा जो भगवान आत्मा, जो सम्यक दर्शन का विषयभूत शुद्धात्म तत्व है, वो महा डोनर है, वो दातार है, वो डोनर है। किसका डोनर है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद, केवल ज्ञान का दातार ये शुद्धात्म तत्व है। केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आती है। शुभ भाव का तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो बंधन का कारण है। लेकिन निर्मल पर्याय में से भी दूसरी निर्मल पर्याय नहीं आती है। एक तो पर्याय का माइनस पॉइंट ये है कि पर्याय क्षणिक है, दूसरे समय में नष्ट हो जाती है। दूसरे नंबर में जो पर्याय में आनंद वगैरह आता है, वो द्रव्य में जो अनंत गुण का अभेद पिंड है, तो गुण का जो परिणमन होते हैं उसे पर्याय कहते हैं। पर्याय में कोई गुण नहीं होता है। बात समझ में आती है विजय जी? पर्याय में गुण नहीं होता है।
तो जो गुण का निर्मल परिणमन होता है, सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, कृपालु देव ने सम्यक्त्व की व्याख्या बताई। हाँ, ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का हम सब पामर जीवों पर अनंत 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 अनंत, हम पूरी जनता पूरे जीवन तक बोले ना अनंत अनंत, तो भी हम गुरुदेव श्री का उपकार समर्पित करने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसा ये महापुरुष ने हम सब पर अनंत उपकार किया है। इसमें ये सब बातें ऐसी है, कल भी मैंने बताया था कि हमारे सामने, मतलब ऐसे तो हमारे चिंतन में ये सब जिनवाणी अंदर में चलनी चाहिए, लेकिन सामने जब जिनवाणी आती हैं, ये कलश वगैरह आते हैं, जैसे सामने भोजन आया तो उदीर्णा हो जाती है। इसी प्रकार से सामने जब विषय आता है तो अंदर में और विशेष विशुद्धि अपनी बन जाती है। आचार्य देव के हम निकट पहुंच जाते हैं। अभी हम कुंद आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव के समीप पहुंच गए, हमें जो विषय लेने वाले हैं वो। गुरुदेव श्री बताते हैं ये सब बातें ऐसी हैं कि जैसे जो इमली होती है ना, इमली, तो इमली को देखते हैं और मुख में से पानी आता है, ऐसे जिनवाणी के हम दर्शन करते हैं और श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा में से अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, रसास्वाद आना चाहिए। आत्मार्थी जीव का ये लक्षण है, क्योंकि उसको जो चाहिए ना वही इसमें से मिल रहा है ऐसे तो भगवान आत्मा में, लेकिन ये बता रहा है ना इस अपेक्षा से। तो इसमें आज जो कलश लेने का विचार है, क्योंकि रेगुलर जो हमारा स्वाध्याय होता है तो एक एक लाइन में हम आराम से चलते हैं और उसका रसास्वाद लेते हैं, लेकिन ऐसे विशिष्ट प्रसंगों में एक एक व्याख्यान में एक एक टॉपिक लेने का थोड़ा भाव रहता है, क्योंकि श्रोता भी कुछ थोड़े चेंज हो जाते हैं। समझना जरा, मोक्ष अधिकार में बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्लोक आया है, और कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप जो हमारे पास जितना समय है 45 मिनट का, शांति से आप बात समझेंगे तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आएंगी। इतना सरल करके अपन चर्चा करेंगे। और थोड़ा मुझे ये भाव रहता है कि आप, कल मैंने बताया थी, घर पे जाकर समय सार खोले और खोल करके कलश खोले, उसका श्लोकार्थ समझने का प्रयास करे, क्योंकि टोडरमल जी साध जी ने एक बात लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ग्रंथ नष्ट होने के 2 रीजन बताए। एक तो दुष्ट पुरुषों द्वारा ग्रंथों का नाश हुआ, कमलेश भाई, दुष्ट पुरुषों द्वारा ग्रंथों का नाश हुआ, और दूसरा ग्रंथों का नाश होने का रीजन जीव स्वाध्याय नहीं करते हैं। ये हमारे वितरागी संतों हैं, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जिनवाणी की रचना तो हमारे पर करुणा बुद्धि पूर्वक करके एक ग्रंथ लिख करके तो चले गए, लेकिन हम ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करेंगे ना तो ये ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे। फिर से हमें गुरुदेव श्री की याद आती है कि ये सब ग्रंथ समझो कि ये समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, नाटक समय सार, 6 ढाला, जीर्ण शीर्ण मृत अवस्था होने की तैयारी थी। उसी समय में एक ऐसा काल पका एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिस महापुरुष ने सब ये जिनवाणी माता को ऐसा सजीवन कर दिया कि पंचम काल के अंत तक इसमें डे बाय डे वृद्धि होने वाली है, इसमें कोई कमी होने वाली नहीं है। मुझे गुरुदेव श्री के लिए 4 लाइन में भाव व्यक्त करता हूं, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। एवाए कड़ी काड़ मां जगत नाम, कई पुण्य बाकी हता, जिज्ञासु हृदयो हता तलसताम, सदवस्तु ने भेटवाम। एवा કંઈક પ્રભાવથી ભરત મામ, ओ कहान तू उतरे, अंधारे डूबता
अखंड सतनेम। ये जिनवाणी नष्ट होने की तैयारी थी भाई राजकुमार थी। कोई वांचने वाला नहीं था, कोई स्वाध्याय नहीं करता था। अब ये समय नहीं है हमारे पास, स्वाध्याय की परिपाटी थी तो कैसी थी। एवा कहीं का प्रभाव थी भरत माम, ओ कहान तूतरे, अंधारे डूबताम अखंड सतनेम, तू प्राणवन तू करे। जिसके लिए पूज्य बहन श्री ने सोगानी साहब ने लिखा, पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा ये जो धर्म नो पायो नंखायो से, ये पंचम काल के अंत तक ये धारा बिल्कुल डे बाय डे वृद्धि होने वाली है। जैसे संवर के बाद में निर्जना शुद्धि की वृद्धि होती है और इसके प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के रूप में हम देखते हैं। आज देश विदेश में हम देखें तो गुरुदेव श्री के समय में जितना प्रचार प्रसार था, इसे मल्टीपल में कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, कितने संकुल खुल रहे हैं भाइयों के लिए, बहनों के लिए। ये सब कहते हैं ना, हाथ के हिंदी में थोड़ा भूल हुए तो माफ करना, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो सब सर्टिफिकेट है, हम देखने को मिलता है ना। तो समझना, एक ग्रंथादिराज समयसार कुछ ऐसे कहते हैं कि ये तो पंचम काल है। तब गुरुदेव श्री कहते हैं एक कुंद आचार्य देव भी पंचम काल में हुए हैं, और पंचम काल के श्रोताओं के लिए ये पंचम काल के संत कुंद आचार्य अमरचंद्र आचार्य देव ने हमारे लिए ये गाथा, एक कलश, भावार्थ सब कुछ समर्पित किया है। इसलिए कोई कहे कि नहीं ये चौथा काल नहीं है, ये तो पंचम काल है, तो जानते थे ना पंचम काल के आचार्यों ने लिखा है और पंचम काल के श्रोताओं के लिए। इसलिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना और नेगेटिव अप्रोच मत रखना कि मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसे नहीं, मुझे सब कुछ समझ में आएगा। जिसे गुजराती में कहते उपाड़ मूड थी आओ जो, ये बोलो जो गुजराती में उतना थोड़ा, हाँ, उपाड़ मूड थी आओ जो, फिर से बोलो तो, हाँ, जिसके लिए मैं बात करता हूं गुरुदेव से, हूं परमात्मा छु एम नक्की करे। मैं रागी द्वेषी, मैं बहिरात्मा अंतरात्मा, मैं समझना, कोई पर्याय को बात मत करो, मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर। ये उपाड़ मूड, मुझे परमात्मा होना नहीं है। गुरुदेव श्री कहते मैं परमेश्वर होने लायक हूं, ऐसी मोड़ी पातड़ी बात, ढीली ढीली बात मत करना। मैं परमेश्वर होने लायक हूं ऐसा नहीं, मैं वर्तमान में परमेश्वर, जोर से बोलो, हूं। बदा भगवान छो अने बदा भगवान थाओ, ये सब मंत्र दिए हैं। लोग कहते मंत्र कोई बताओ, मंत्र बताओ, ये मंत्र तो बता रहे हैं, और कौन सा मंत्र, और कौन सा मंत्र। तो अपन कलश पढ़ते हैं, 188 नंबर का श्लोक है, 4 पॉइंट की चर्चा करेंगे, आपको निश्चित रूप से याद रह जाएगा। लेकिन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप विद इन 7 डेज, अभी टाइम नहीं मिले तो विद इन 7 डेज एक कलश और उसके ऊपर गुरुदेव श्री के प्रवचन आप अचूक रूप से पढ़ना, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। कलश का पाठ करते हैं भाई, निकालना कलश, 188 नंबर का कलश है, समयसार परमागम में बंद है, ओके, आ जाएगा भैया। अच्छा, मैं श्लोक, तब तक मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, श्लोक पढ़ता हूं। अतो हता प्रमादीनो गता सुखासीनताम, प्रलीनं चापलम उन्मूलेत आलम्बनम, आत्मन्नेवालानितं च चित्तम आसंपूर्ण विज्ञान गणोपलब्धे। यहाँ आचार्य देव क्या कहते हैं समझना। सबसे पहले, क्योंकि ये मोक्ष अधिकार है, तो मोक्ष का अधिकारी कौन है? अधिकार मोक्ष का है, तो मोक्ष का अधिकारी कौन है?
तो आचार्य देव ने पहले ये बताया कि हम पहले मोक्ष के अनधिकारी कौन है उसकी भी बात कर ले थोड़ा, फिर अधिकारी की भी बात करेंगे कि मोक्ष का राइट किसको नहीं है, मोक्ष के अधिकारी कौन नहीं है। तो सबसे पहले नंबर में मैं थोड़ा सरल करके 4 पॉइंट बता दूं, इसमें कौन से 4 पॉइंट आएंगे। एक तो नंबर 1, मैं आप विश्वास से कहता हूं कि आप आंसर आप देंगे। नंबर 1, मिथ्या दृष्टि पापी। मिथ्या दृष्टि के साथ में क्या बोला मैंने? पापी। दूसरे शब्दों में कहे अशुभ उपयोग वाला मिथ्या दृष्टि। क्या कहा बोलो तो? नंबर 1, पहले नंबर से नीचे से अपन ऊपर जाएंगे भाई। अशुभ उपयोग वाला मिथ्या दृष्टि माने एक तो मिथ्या दृष्टि वो श्रद्धा का दोष, एक गुण का अंदर में खत्म नहीं करना। मिथ्या दृष्टि वो श्रद्धा का दोष, साथ में चारित्र में उसके तीव्र पाप के परिणाम चल रहे हैं, भोग विलास के परिणाम चल रहे हैं, गृहीत मिथ्यात्व के परिणाम चल रहे हैं, विषय भोग के परिणाम। तो मिथ्या दृष्टि प्लस पापी, अशुभ उपयोग वाला मिथ्या दृष्टि नंबर 1। दूसरे नंबर में नंबर 2, मिथ्या दृष्टि शुभोपयोग वाला मिथ्या दृष्टि। कमलेश भाई, कौन सा मिथ्या दृष्टि? शुभोपयोग वाला मिथ्या दृष्टि। फर्क पड़ गया? ये 4 में से जो 2 हुए ना, एकदम पहले और दोनों है मिथ्या दृष्टि, दोनों है मिथ्या दृष्टि। लेकिन पहले वाला मिथ्या दृष्टि अशुभ परिणाम वाला, सेकंड नंबर वाला है मिथ्या दृष्टि शुभ परिणाम वाला। आपसे मैं प्रश्न पूछूं, इन दोनों में से मोक्ष का अधिकारी कौन है? कौन है मोक्ष का अधिकारी? हाँ, आप इशारा करके बताओ हाथ से। राइट आंसर है, आप फोटो ले लेना भैया, सबका राइट आंसर है। हाँ, ये दोनों मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये मोक्ष अधिकार हैं। तो मोक्ष का अधिकारी कौन है बता रहे हैं। नंबर 3, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, शुभ परिणाम वाला सम्यक दृष्टि। अब समझे ना? सम्यक दृष्टि शुभोपयोग वाला सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन हो गया, वो बात तो बराबर है, लेकिन अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वो तो श्रद्धा का क्लियर हो गया, चारित्र में अनंतानुबंधी निकल गया। लेकिन अभी स्थिरता का पुरुषार्थ अंदर में, शुद्धोपयोग, अभी समझना शांति से थोड़ा। फिर अब ये मुख्य रूप से फिर एक एक का डिटेल करेंगे अपन। लेकिन आपके एक फ्रेमवर्क हो जाए कि अभी हमारा जो समय बचा है उसमें कौन से टॉपिक की चर्चा चलने वाली है, बराबर है ना? अभी ये फ्रेमवर्क है हमारा। तीसरा है सम्यक दृष्टि शुभ परिणाम वाला। तो सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब श्रद्धा अभिप्राय में सर्वज्ञ हो गया है, अभिप्राय में निराश्रव है, अभिप्राय की अपेक्षा वितरागी है। लेकिन शुभोपयुक्त चारित्र में अंदर में कमजोरी वश उनको शुभराग भगवान की पूजा भक्ति के व्रत आदि के परिणाम आते हैं। इसलिए यहां बताया कि अभी सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष हो जाता तो चौथे गुणस्थान में मोक्ष हो जाता। तो फिर बताते हैं कि आगे अब जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, सम्यक दृष्टि में से मिथ्या दृष्टि में तो जाना नहीं है, सम्यक दर्शन तो रखना ही है। लेकिन अभी जो वीक पॉइंट है, जो माइनस पॉइंट है अनिल भाई, ये जो वीक पॉइंट है वो कौन सा है? अभी जो पर्याय में कमजोरी वश व्रतादि के परिणाम होते हैं, 6 आवश्यक के जो व्यवहार के परिणाम होते हैं ज्ञानी को, वो व्यवहार के परिणाम बंधन के कारण है। शुभोपयोग बंध का साधक है। टोडरमल जी साहब ने लिखा, शुभोपयोग मोक्ष का साधक नहीं है, ज्ञानी का भी। अज्ञानी का तो प्रश्न ही क्या है? ज्ञानी का शुभ भावी। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, लसन खाता खाता कस्तूरी ना उड़कार न आवे। क्या बोलते हैं आपके हिंदी में? बराबर है ना? थोड़ा तो चलेगा ना? हाँ। मैंने आप कई दफे बोलता हूं, एक दफे एक हिंदी भाई से उन्होंने गुरुदेव श्री के समय में बोला
कि भाई हम गुरुदेव श्री के अपेक्षा रखते हैं कि आप हिंदी में बोलो, आप हिंदी में बोलो। तो गुरुदेव श्री तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हमारी सबकी भी ये ड्यूटी है कि हम गुजराती तैयार करके आए। हाँ, हम गुजराती सीख करके आए, हम गुजराती सीख करके आएंगे ना तो गुरुदेव श्री के सभी प्रवचन, और जो गुजराती में गुरुदेव श्री प्रवचन के जो डेप्थ है, गहराई है, गुरुदेव श्री स्वयं बोलते हैं ना, जो हिंदी में शब्द ढूंढने को जाते हैं तो भाव चला जाता है, शब्द नहीं मिलते हैं तो क्योंकि तो पर्याय तो क्षणिक होती हैं, तो शब्द ढूंढने जाते हैं, उसमें जो भाव था ना वो भाव चला जाता है। इसलिए हमें गुजराती थोड़ा सीखना, समझना जरा ध्यान से। लास्ट वाला जो पॉइंट है, चौथे नंबर वाला, उसमें बता रहे हैं सम्यक दृष्टि तो है, श्रद्धा में क्लियर है, लेकिन चारित्र में दोष है। अब जो पुरुषार्थ है वो शुद्धोपयोग वाला पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ? शुद्धोपयोग माने स्वरूप में स्थिरता, जिसे अपन टाइम रहेगा तो बताएंगे। ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित होना, एक तो पहले नंबर वाला ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, वो सम्यक दर्शन होने के बाद में गिर नहीं जाना वो, और दूसरे नंबर में ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना, वो अंदर में स्वरूप में शुद्धोपयोग में स्थिर हो गए, वो हो गए, कंप्लीट हो गए, और पर्याय के अंदर कृत्य दशा की प्राप्ति हो जाना। यहां एक शब्द लिखा है इसके लिए, ये भगवान आत्मा, क्या बोलते हैं हमारे गुजराती में, थांभलो, खंभा, एक गायक भाव ऐसा खंभा है, तो ज्ञानी पुरुष एक खंभे को, स्तंभ को ऐसा पकड़ते हैं कि फिर वहां जो पकड़ते हैं तो पर्याय उसको कभी छोड़ती नहीं है। उसका नाम है शुद्धोपयोग रूप जो दशा है। आलानितम शब्द लिखा है। अपन इसका अभी पूरा अर्थ करते हैं थोड़ा, अपने एक मैंने बताया ना फ्रेमवर्क बता दिया। अब आप बताना मुझे, नंबर 1 मिथ्या दृष्टि, पापी अशुभ उपयोग वाला मिथ्या दृष्टि। नंबर 2 शुभोपयोग वाला मिथ्या दृष्टि। नंबर 3 सम्यक दृष्टि, शुभोपयोग वाला सम्यक दृष्टि। और चौथा सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग वाला, ऐसा नहीं बोलना, शुद्धोपयोग वाला, क्योंकि सम्यक दृष्टि बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग वाला ऐसी कहे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आगे की भूमिका बताने के लिए सम्यक दृष्टि और फिर शुद्धोपयोग वाला, वो आगे की भूमिका क्लियर भी हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब सुनना जरा, यहां लिखा है नंबर 1 जो लिखा है 188 श्लोक नंबर का 188 है, आपको याद भी रह जाए। एक गायक भाव और 8वां मोक्ष का, जो मोक्ष का अधिकार, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। आगे ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। 1 8 8, एक का आधार लिया ना, तो अष्टम भूमि, ईशत प्रागभार भूमि, 8 गुण प्रकट हुए और 8 गुण 8 कर्म नाश हो गए। 8 8 अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव हैं, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया। समझे आप? 8 8 8 कर्म का नाश किया, 8 गुण प्रकट हुआ, किसके आश्रय से? एक के आश्रय से। 188। अब सुनना 4 पॉइंट। नंबर 1, आप कुछ भाई बहन मतलब मोबाइल को भी यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो गाथा कलश देख रहे हैं, अच्छी बात है, समझना। इस कथन से अतः सुख आसीनता गता, सुखासीन सुख में बैठे हुए प्रमादी न प्रमादी जीवों को हत कहा है। हत, हत समझते हैं ना? हमारे गुजराती भाषा में जो गाय भैंस वगैरह कुत्ते वगैरह एकदम घर के एकदम आ जाए तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोक में बोलते हैं ना, होड़ होड़, ऐसा बोलते हैं।
अभी हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, बराबर है ना। और इंग्लिश में कहे ना गेट आउट, समझ गए ना? किसको गेट आउट कहा? आप आंसर देना। नंबर 1 वाले भाई समझ गए ना? गेट आउट, हुट। जो मिथ्या दृष्टि है और 5 इंद्रिय विषय भोग में पड़ा हुआ है, ऐश आराम, यहां शब्द लिखा है देखो, अर्थात उन्हें देखो क्या कहा है यहां, सुख आसीनता, सुख में बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा है, अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा है। मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी। जो 5 इंद्रिय के विषय, किसने देखा स्वर्ग और नरक? नवीन भाई आपने स्वर्ग देखा है? या आप मोक्ष मोक्ष की बात करते हो? आपने मोक्ष देखा है विजय भाई? मोक्ष देखा है? स्वर्ग देखा है? नरक देखा है? खाओ पियो मौज मजाक करो, ईट ड्रिंक, ईट बीट ड्रिंक एंड मैरी, मौज मजाक करो, ये सब पैसा भोग विलास साधन मिला है। जिसके नहीं मिला है वो नहीं भोगे, हमें तो मिला है ना। और जिसको तकलीफ हो वे पंच कल्याणक में जाए, मंदिर में जाए, पूजा में जाए, प्रवचन में जाए। हमें तो सब कुछ लाड़ी बाड़ी गाड़ी बाग बगीचा बंगला सब कुछ है ना। जिसके लिए गुरुदेव श्री कहते हैं ना, वो गुजराती में हमारे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, सोझा चढ़्यास है। जैसे कोई दुबला पतला व्यक्ति हो ना, दुबला पतला व्यक्ति एकदम, और उसको कोई दवाई का रिएक्शन आ जाए, दवाई का रिएक्शन आ जाए, फिर ये सब सोजा सोजा, समझ गया ना, तो फूल जाए शरीर, तो दर्पण में जो के खुश है, अरे यार मुझे तो रुष्ट पुष्ट हो गया, रुष्ट पुष्ट हो गया। अरे ये तो दवाई का रिएक्शन है, सोजा है, अभी सोजा समा जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा तू। इसी प्रकार से पुण्य के उदय में बाहर चकाचक दिखता है, और तू कहता है किसने देखा स्वर्ग नरक, खाओ पियो मौज मजाक करो। इसके लिए नंबर 1 पहले यहां कहते हैं, ये तद्दन लिखा है, सर्वथा अनधिकारी है। उसको तो मोक्ष में जाने का कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि वो कहता है किसने देखा स्वर्ग नरक। मैं कई दफे कहता हूं, समझना जरा ध्यान से। और गुरुदेव श्री कहते हैं, और सुनना, हमारे गुजराती में कहते हैं, जहां हमें लागू पड़ता है वहां राइट करना, और नहीं पड़ता है वहां क्रॉस करना। समझ में आती है ना बात थोड़ा? तो हम फॉर्म भर रहे हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से कहां हमें कहां कौन सी सिचुएशन में वहां राइट नहीं है, वहां रॉन्ग करते जाना, और फिर कहां सुधार करना है। जिसके लिए गुरुदेव श्री कहते थे, 24 घंटे में 23 घंटा तो ये जीव पाप करता है। 24 કલાક માં 23 કલાક પાપ કરે। સવારે દર્શન પૂજન થોડું સાંભળ્યું ના સાંભળ્યું, और भागता है दुकान की ओर, ऑफिस की ओर, कारखाने की ओर, 2-3 हैं और 1-2 कारखाना, और 1-2 कारखाना, एक ऑफिस और एक ऑफिस। पाप करता है प्योर। नीति से धन कमाना वो भी पाप है। न्याय नीति से आजीविका के लिए धन कमाना वो भी पाप है। तू तो अन्याय अनीति से धन कमाता है कि नहीं, सोचना। और आजीविका के लिए करता है, किसके लिए करता है? मैं ये बता रहा हूं, ये अपना समझो ना कि अपना वो चल रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं। मोक्ष के तद्दन अनधिकारी, अधिकारी क्या सिचुएशन है, कहां है हम हैं, और वास्तव में हमें कहां जाना है। हे जीव जरा सांभळ, हे जीव जरा सांभळ, तू शू करी રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે, ने क्या जई રહ્યો छे तुम। बात समझ में आती है ना? रत्नों ने फेंकी ने तुम पत्थर वीणी રહ્યો छे क्या जवान उतारे, ने क्या जई રહ્યો छे तुम। बात समझ में आती है ना? हम आधा घंटा 1 घंटा गुरुदेव का सीढ़ी के सुनते हैं ना, मुझे गुरुदेव श्री के सीढ़ी प्रवचन, और बाकी के 23 घंटा पाप करते हैं, तो उसके भी फल लगेगा या नहीं लगेगा? मुझे बहन श्री का वचनामृत पहले पॉइंट का अपन अभी उसका डिटेल कर रहे हैं भाई साहब। परिणामों का फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, परिणाम का फल। तो 24 आवर्स में 7-8 घंटा तो सोने में जाता है, 6-7 घंटा धंधा व्यापार में, फिर गुरुदेव कहते बाईडी छोकरा को राजी करना,
संडे सैटरडे उनको घुमाओ, वहां घुमाओ, यूएस घुमाओ, यूके घुमाओ, वहां घुमाओ, वहां घुमाओ, फिर वहां का फोटो खींचो, वहां फोटो भेजो, ये करो, ये करो, ये करो, वो करो। तद्दन अनधिकारी हैं। गेट आउट। मोक्ष के तू अधिकारी नहीं है। मोक्ष की बात तो छोड़। और तू कह रहा था किसने देखा नरक, किसने देखा निगोद। जो जिनवाणी का स्वाध्याय करते आगम चक्षु है, हम तो कहते हैं कि तू कहता है नरक नहीं दिखता, हमें 7 नरक दिख रहे हैं। हमें 7 नरक अभी यहां दिख रहे हैं। जिनवाणी है ना, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोक का, हमें नरक 7 दिख रहा है, 16 स्वर्ग दिख रहा है, नंदीश्वर दीप दिया, मोक्ष भी दिख रहा है, सिद्धशिला भी दिख रही है। और तू कहता है कि नरक किसने देखा। तू ये जिनवाणी का अपमान करता है ना, तुझे वहां जन्म लेकर के देखना पड़ेगा। तुझे वहां जन्म लेकर के नरक को देखना पड़ेगा, क्योंकि तू मोक्ष का अधिकारी नहीं है। इस जिनवाणी माता का तू बहुमान नहीं करता है। भगवान की वाणी के सामने तू पड़ा हुआ है। इसलिए नंबर 1 में कहा, मैंने पहले बताया ना, हम कहां हैं और कहां जाना है। आंख बंद हो जाएगी, देर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। फिर परिवार वहां से फोन आएगा, कितने बजे निकालना है, बोलते हैं ना, 4 बजे निकालना है, तो 3:45 को ही आएंगे सब रिश्तेदार, ले जाओ, खेल खत्म हो गया। यदि अवसर चूक गया, भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। फिर क्या करेगा। नंबर 1। अब दूसरा समझना। पहले नंबर वाले के लिए तो लिखा मोक्ष का तद्दन अनधिकारी है। तुझे ऑफिस में परमिशन भी नहीं है अंदर आने की। नंबर 2 कौन, बोलो, शुभोपयोग वाले। लेकिन कौन, मिथ्या दृष्टि शुभोपयोग वाला। श्रद्धा में 100% भूल, मिथ्या दृष्टि। क्योंकि श्रद्धा में या तो 100% प्योर होता है या 100% भूल होती है। श्रद्धा में, प्रतीति में तो गुणस्थान के जो भेद होते हैं वो तो मुख्यतः तो चारित्र की अपेक्षा से जो आगे के, जो चौथे से आगे वाले, तो अब समझना, मिथ्या दृष्टि शुभ परिणाम वाले वो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है। शुभ परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि। समझना, जरा सुनना। इस जीव ने, क्योंकि हम टॉप लेवल वाले जीव बताएंगे इसलिए थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो। फिर क्या है, पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इसमें कौन से कैटेगरी वाले आ गए भाई साहब, कौन से कैटेगरी वाले आए। 2 नंबर वाले आए ना ये, सेकंड नंबर वाला, है ना। मुनिव्रत धार, द्रव्यलिंग धारण किया, शुक्ल लेस्या के परिणाम। जिनवाणी में जैसा व्यवहार कहा है, जिनवाणी में जैसा व्यवहार कहा है, ऐसा ही बाहर में शुभ भाव वाला व्यवहार का पालन किया। कसाई की मंदता है, महाव्रत 28 मूल गुण का पालन है। हमने, ये हमारी बात है, ये दूसरे किसी की बात नहीं है। हमने ऐसा शुभ भाव किया, और शुभ भाव किया, लेकिन ग्रैवेक में गए, भगवान आत्मा में नहीं गए। अंदर में जहां जाना था वो नहीं गए। तो ग्रैवेक में तो गए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, साथ में मिथ्यात्व था ना, मिथ्यात्व था साथ में। ये नाटक समय सार में एक छंद लिखा है, सुनना जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया छंद लिखा है नाटक समय सार में, कि इसका भाव शेयर करता हूं। एक क्या बोलते, बकरा, बकरा बोलते हैं ना, पाड़ा बकरा था। तो उसके पास एक ब्लाइंड पर्सन था, अंध व्यक्ति था। वो अंध व्यक्ति, वो एक जो शण आते हैं ना, उसमें से रस्सी बनाते हैं, ऐसा जो मटेरियल आता है उसमें से रस्सी बनाता है। वो ब्लाइंड पर्सन था, ऐसे बैठा था और यहां से रॉ मटेरियल लेकर के रस्सी बनाता था। समझना आप, रस्सी बना करके ऐसा ऐसा करके, फिर ऐसा ऐसा करके इधर 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 ऐसा रस्सी बना, 4-6 घंटे तक रस्सी बना करके यहां भेजी।
भेजी, यहां रस्सी भेजी 6 घंटे के बाद में उसने देखा कि कितनी रस्सी बनी है। इधर ऐसा देखा तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां एक बकरा बैठा था। यहां एक बकरा बैठा था ना, वो बना बना करके भेजता था, लेकिन वो बकरा सब खा जाता था, सब खा जाता था। इसी प्रकार से ये द्रव्यलिंग धारण करके शुभ भाव के फल में, मंद कषाय के फल में ग्रैव्यक तक गया। लेकिन ये मिथ्यात्व रूपी पाड़ा, मिथ्यात्व रूपी बकरा, विपरीत मान्यता के पुण्य से धर्म होगा। जो बताया ना, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आएगी। तो ऐसा जो मान्यता में, अभिप्राय में भूल थी, तो मिथ्यात्व रूपी जो विपरीत मान्यता थी ना, तो ग्रैव्यक तक गया और काल क्रम से देखे तो आगे जाके कुछ भवों के बाद में नरक निगोद में भी चला गया, दुर्गति में चला गया। और फिर वहां से परिभ्रमण करता करता यहां पांडाल में आके बैठा है जीव। अभी क्लियर? आर यू क्लियर? क्योंकि मैंने पहले बताया ये तास भ्रमण की, हाँ, ये परिभ्रमण की कथा है, तेरे परिभ्रमण की कथा है। दूसरे नंबर वाला मिथ्या दृष्टि, शुभ परिणाम वाला, मोक्ष का अधिकारी नहीं है, गया वहां। फिर वो मुझे कल भी चला, एक गोल बाजार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ? गोल बाजार, गोल बाजार। ये 4 गति में गोल बाजार ही है। मुझे तो इसका ये गोल बाजार है ना, 4 गति, मनुष्य, त्रियंश, देव, नार की ये। और हम रास्ते में आया तो एक स्टेशन का नाम था अधरताल, कैसा कुछ नाम था, और ये आया जबलपुर। तो मैंने कहा ये बात तो जब्बर है, और आगे था अद्धरताल। ये बात अद्धरताल नहीं है, समझ गए ना? ये बात अद्धरताल माने ऐसे हवाई में बातें करते हैं, ऐसी अद्धरताल बातें नहीं है। ये बात तो कैसी है? सब जब्बर बातें हैं, जोरदार बातें हैं। 100 इंद्रों की हाजिरी में जो भगवान कहते हैं ना, वो बात कहते हैं। समझना, बहुत है तो बहुत याद आती है। एक बात कह, अभी ये भी रह जाएगा, सुन लो, इसका ही चर्चा कर लेते हैं अपन थोड़ी। दूसरे नंबर वाले ये है कि गए परिभ्रमण करते करते पांडाल में आ गए हैं। ये सच्ची बात, 4 पॉइंट सुनने के लिए, नॉट ओनली सुनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, वहां से आगे बढ़ने के लिए। और आगे बढ़े हो तो धन्यवाद, नहीं है तो हमारे धारणा विकल्प वाले ज्ञान में क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे हम जहां जहां से आए, तो हमें जबलपुर जाना है तो हम वो मैप में डालते हैं ना, यहाँ 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 क्या बोलते हैं, डालते हैं, फिर यहाँ डेस्टिनेशन पे आ गए। इसी प्रकार से हमारे ज्ञान में ये मैप क्लियरिटी होना चाहिए कि कौन से वे पे जाएंगे तो हमें निर्वाण दशा की प्राप्ति होगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कोरोना जैसा, कोरोना जब स्टार्टिंग हुआ तो किसी को भी मालूम नहीं था कि कौन सी दवाई, जो इंजेक्शन, ये इंजेक्शन, वो इंजेक्शन, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ठीक है। नंबर 3 कौन सा बोलो? नंबर 3 जोर से, सम्यक दृष्टि, शुभ परिणाम वाले, शुभ परिणाम वाली सम्यक दृष्टि। तो श्रद्धा में क्लैरिटी है। अब तीसरे नंबर में श्रद्धा में क्लैरिटी है, लेकिन चारित्र के अंदर में अभी कमजोरी वश उनको दया, दान, पूजा, भक्ति के शुभ भाव वगैरह के परिणाम आते हैं ना। उनके लिए लिखा है यहां कि आलम, पहले जो दूसरे नंबर में लिखा है, क्योंकि अभी स्क्रीन पे आएगा भैया, अभी आएगा, श्लोक थोड़ा निकालो ना, आ जाए तो श्लोकार्थ तो कम से कम दर्शन हो जाए ना श्लोक के थोड़े। देखो श्लोकार्थ को मैं पढ़ता हूं। इस कथन से सुखासीन, सुख में बैठे हुए प्रमादीनः, प्रमादी जीवों को हत कहा है, अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा गया ना। नंबर 1 हो गया। अब सेकंड, चापलम लिखा है, चापलम प्रलीनम, बोलो तो साथ में, मेरा थोड़ा ये भाव था, आप सब बोले, थोड़ा बोलो तो। हाँ, चापलम प्रलीनम माने लिखा है, चापल्य का माने अविचारित कार्य का प्रलय किया है। इसमें बहुत गंभीर रहस्य है। चापल्य का प्रलय किया है। प्रलय कौन से काल में होता है? कौन से काल में प्रलय होता है? 6वें काल के बाद। अरे वो प्रलय की बात नहीं है, यहां तो मिथ्यात्व का प्रलय की बात है।
समझ में आती बात? मिथ्यात्व का प्रलय तो हमारे लिए बस हो गया, वही असली प्रलय तो वो है। तो यहां कहते हैं चापल्य का प्रलय किया है, माने बिना, लिखा ना श्रीमद जी ने, एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करे। बिना विचार को जो द्रव्यलिंग धारण करके मोक्ष में जाने की भावना, वो यहां बताते हैं कि बिना विचार किया हुआ परिणाम है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। चापलम प्रलीनम। अब तीसरे नंबर में, अर्थात उसके चौथी लाइन में है, सातवीं लाइन में, अर्थात आत्म प्रतीति से रहित, माने सम्यक दर्शन से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना। अब थर्ड पॉइंट, आलंबनम उन्मूलितम। बोलो तो, फिर से बोलो। हाँ, अब सुनना क्या कहते, आलंबन को उखाड़ फेंका है, आलंबन को उखाड़ फेंका है। सम्यक दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि को ये भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति, जिन मंदिर बनाने के परिणाम भी आते हैं, यात्रा के परिणाम भी आते हैं, लेकिन यहां बताते हैं उनका जो उनको आलंबन है, अभिप्राय में आलंबन नहीं है, लेकिन इस प्रकार के परिणाम आते हैं ना, तो आते हैं, तो अभिप्राय के अंदर वो आलंबन लेने योग्य है ऐसा श्रद्धा में नहीं है। उसका नाम है आलंबनम उन्मूलितम। जबकि दूसरे नंबर वाले को क्या था भाई? दूसरे नंबर वाले ने उसका क्या लिया था? शुभ भाव। मिथ्या दृष्टि को भी शुभ भाव, सम्यक दृष्टि को भी शुभ भाव, दोनों को भी शुभ भाव, लेकिन मिथ्या दृष्टि ने शुभ भाव का आलंबन लिया था। ये करते करते मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और सम्यक दृष्टि को ये भाव आया, लेकिन उसका आलंबन नहीं है, आलंबन को उखाड़ करके फेंक दिया है, उखाड़ कर को फेंक दिया है। देखो, आलंबन को उखाड़ फेंका है, अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है। अब लास्ट वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट फिर पूरा करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये सम्यक दर्शन तो हुआ, श्रद्धा में क्लियर हो गया, लेकिन अभी कमजोरी कहाँ है? चारित्र में कमजोरी है। तो चारित्र में कमजोरी किसके आश्रय से दूर होगी? अपने जो द्रव्य स्वभाव, जो ज्ञायक भाव है ना, उस शुद्धात्म तत्व में स्थिर होना, ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना, चारित्र की अपेक्षा। तो अभी क्या कहते हैं देखो, आ संपूर्ण विज्ञान घन उपलब्धे। अर्थ किया, जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक, समझ गए ना, तब तक आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। एक बात कह के पूरी करेंगे अपन। भगवान महावीर स्वामी को अपन बुलाते हैं यहां, सुनना जरा ध्यान से, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, जितना मतलब मैक्सिमम ट्राई करते हैं। भगवान महावीर स्वामी को शेर की पर्याय में सम्यक तो हुआ ना, उसके पहले भी सम्यक तो हुआ था, लेकिन शास्त्रों में मुख्य रूप से जो चर्चा करते हैं ना, शेर की पर्याय वाले सम्यक्त्व की चर्चा करते हैं, क्लियर करते हैं इसको। उसके पहले विश्वनंदी राजकुमार की पर्याय थी ना, उस वक्त उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार की थी। सम्यक्त्व तो हुआ, समझना। इसमें आगे कलश है, ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना। तो सम्यक्त्व तो हुआ था, लेकिन वो गिर गया, मिथ्या दृष्टि हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए थे, अज्ञानी हो गए, कंटिन्यू नहीं चला। तो ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होता ना, जो सम्यक्त्व वाला है ना, वो सम्यक्त्व से च्युत हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए। अब भगवान महावीर स्वामी नहीं, दूसरी तीसरी नरक में ऐसे असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे, ऐसे असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव दूसरी तीसरी वहां से आके तीर्थंकर बनने वाले, लेकिन यहां से जब गए तब उनका सम्यक तो वमन हो गया था। सम्यक, क्योंकि सम्यक तो लेकर के पहली नरक से नीचे नहीं जाते हैं। तो एक तो ये बात है, समय सार की 38 गाथा और प्रवचन सार की 92 गाथा।
मोह को मूल से मैंने उखाड़ को फेंक दिया है। अब मुझे सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है, अब सम्यक्त्व गिरने वाला नहीं है। वो शेर की पर्याय से जो प्रारंभ हुआ, शेर की पर्याय वो अखंड रूप से चला, प्रतीति। अब शेर की पर्याय में जो प्रतीति हुई और शुभ भाव, स्वर्ग में गए देव गए राजा बने, स्वर्ग में गए राजा बने, स्वर्ग में गए चक्रवर्ती बने, स्वर्ग में गए नंद राजा बने, फिर स्वर्ग में गए, फिर तीर्थंकर बनकर के फिर मोक्ष में गए। बाकी के जितने भी भव चले ना, बाकी के जितने भी भव चले, वो शुद्धोपयोग रूप पुरुषार्थ, अंदर में स्थिरता का पुरुषार्थ नहीं चला उनका, स्थिरता का पुरुषार्थ। अब यहां अपन देखेंगे पंचकल्याणक में, मुनि अवस्था में 12 वर्ष तक स्वरूप में स्थिर रहने का अभ्यास किया, आत्मा रूपी स्तंभ के साथ पर्याय को बांधने का प्रयत्न किया, छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां, फिर स्वरूप में स्थिर हो गए और रुजुवालिका नदी के किनारे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई पावापुरी से। ये मोक्ष अधिकार में यहां तक ले जा रहे हैं। थे कहां शुरुआत, पहला पॉइंट, वो जीव पुरुरवा भील मिथ्या दृष्टि, पहला मिथ्या दृष्टि पापी, और वहां से क्रम से पॉजिटिव जाते हुए निर्वाण दशा को पावापुरी से प्राप्त हो गए। इसको देख लेते हैं, देखो थोड़ा। जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का आनंद चाहिए। ये है, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। सम्यक्त्व में तो थोड़ा आनंद आता है, आंशिक आनंद आता है, लेकिन इतना आनंद हमें नहीं चाहिए। क्या कहते हैं देखो, जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है, अर्थात व्यवहार के आलंबन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था, उसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। यही मोक्ष का कारण है। गुरुदेव श्री शब्दों में कहे, आज मानो, बोलो, आजे मानो, काले मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, पर आ बात ने मान्या विना छूटको नहीं। जिसके लिए कृपाळु देव ने कहा, આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ, વીત્યો કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ, તેહ શુભાશુभ છેદતા, प्रगटे मोक्ष स्वभाव। इस प्रकार से ये 4 बिंदुओं को समझ करके लास्ट वाले बिंदु तक पहुंच करके सभी कृतकृत्य दशा को प्राप्त करें। ऐसी मंगल कामना के साथ अभी की बात पूर्ण करते हैं। ठीक ठीक।